श्री राधे राधे। भक्तों, जैसे अग्नि के स्पर्श से सभी अग्नि तत्व युक्त हो जाते हैं, अथवा ये कहें कि किसी विद्युत से स्पर्श प्राप्त करके विद्युत से जुड़ी हुई चीजें भी विद्युतमय हो जाती हैं। ऐसे ही भजन का प्रताप जब बहुत ज्यादा होता है तो जड़ वस्तुओं में भी चैतन्य का प्रवेश हो जाता है और इसी कारण से वहाँ की जमीन भी पूज्य हो जाती है। वहाँ के रजकण, वहाँ के वृक्ष पौधे सब पूज्य हो जाते हैं जहाँ बहुत महान संत कोई रहते हैं। पटिया वाले बाबा का चरित्र आप सुने थे। आज वो पटिया बाबा तो नहीं है लेकिन पूजी जाती है करह में, जो ग्वालियर और मुरैना के बीच में। इसी तरह से तुकाराम जी महाराज जिस शिला पर बैठते थे लोह गांव में, जहां उनका ननिहाल था, कल आप यही श्रवण कर रहे थे कि देहू में तो जन्म हुआ था लेकिन वहां से भी ज्यादा लोह गांव के लोगों ने महाराज तुकाराम जी का भक्ति और प्रेम प्राप्त किया था। तुकाराम जी का जब भगवत धाम गमन हो जाता है तो उसके बाद उस शिला को जो लोह गांव में थी उसको भक्त लोग उठा करके एक जगह ले गए जहां खूब तुलसी के पौधे थे। वहाँ वृंदावन बोलते हैं, महाराष्ट्र में ऐसी हर जगह को वृंदावन बोलते हैं। मैं वृंदावन धाम की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ अभी मैं बोल रहा हूँ, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ हर बड़े गमले को भी और बड़े क्यारी को वृंदावन बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो ऐसे ही एक वृंदावन में वो शिला पहुंचा दी गई। वहाँ वारकरियों के भजन अब भी होते हैं जहाँ शिला है। पंडरी के वारकरी आलंदी जाते हुए मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी के दिन वहाँ ठहरते हैं। अभी भी वहाँ के लोग जो हैं बड़े भाव से उस घटना को, उस कीर्तन को, भजन को याद करते हुए प्रणाम करते, आरती करते हैं। और जो शिवबा कासार के विषय में मैंने आपको सुनाया था, उनका मकान खंडहर के रूप में अभी है। उसकी टूटी फूटी दीवारों से पता चलता है कि कोई हवेली थी पहले। हवेली के सामने महादेव जी का एक मंदिर भी है और ऐसा वहाँ के भक्त लोग बताते हैं कि इसी मंदिर में तुकाराम जी और शिव जी बैठ करके बात करते थे। शिव जी का मतलब आप शिव भगवान नहीं समझिएगा, शिवबा कासार नाम का भक्त था। तो वो जगह पूज्य हो गई और तुकाराम जी के समय में शायद वो कोई कस्बा रहा होगा, अब हो सकता है फिर से वो कस्बा हो गया हो। लोह गांव से पैदल रास्ते में आलंदी 2.5 कोस और देहू 7 कोस और शाश्वत 9 कोस है। लोह गांव में कासार, मोजे, खांडवे और माली यही पुराने अधिवासी हैं और कोंड पाटिल, खांडवे, नावजी माली और शिवबा कासार जो तुकाराम जी के शिष्य थे इसी लोह गांव के ही थे। मालियों में भाल लेकर घोरपटे, गरुड़ और भूकण ये 4 घर वेतन वाले थे, अर्थात परंपरा से जीविका के लिए जागीर पाए जाते थे।
और गांव में तुकाराम जी का मंदिर है। इस मंदिर को छोड़ करके तुकाराम जी का स्वतंत्र मंदिर और कहीं नहीं है, कोई केवल वहीं पर है। और ये मंदिर गुंडे जी बाबा के, एक गुंडो जी बाबा थे, वो गुंडो जी बाबा के शिष्य इराप्पा का बनवाया हुआ बताया जाता है। और वहाँ एक बावली है। बावली के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण 3 दिशाओं में बड़े बड़े आले हैं। बावली के भीतर 4 घाट, इतनी बड़ी जगह है। 50-50 ब्राह्मण एक साथ बैठकर संध्या वंदन करते थे। उस समय संध्या वंदन की रिवाज थी। बाद में श्री तुकाराम जी के द्वारा संकीर्तन की रिवाज अधिक हो गई थी। उसके पहले संध्या वंदन की रिवाज ज्यादा होती थी वहाँ। और ये गांव जो कस्बा लोह गांव था, और यहाँ के एक पट्टे में ऐसा मिलता है कि कान्होजी रायगढ़ में महाराज की चाकरी में था, वो मरने के लिए गांव में आया। इससे भी पुष्ट होती है तुकाराम जी के संकीर्तन का कितना प्रभाव था कि लोग उस जगह को तीर्थ मानते हैं तुकाराम जी के कीर्तन के कारण। और भक्तों, वहाँ जो भक्त लोग हुए हैं उसमें एक कचेश्वर ब्रह्मे नाम के भक्त थे महाराज। वो भी बहुत महान भक्त थे। चाकण में ब्रह्मे नाम का वेद पाठी ब्राह्मण कुल प्रसिद्ध हुआ। इसी कुल में उत्पन्न थे वो। बचपन में बड़े नटखट और उद्यमी थे। बीजापुर गश्त लगाया है और महाराज फिर वहां जा करके कीर्तन में ऐसे संलग्न हुए कि कीर्तन प्रेमी हो गए। किसी ने दुश्मनी के कारण उनको कोई ऐसी विषाक्त चीज खिला दी थी कि बहुत बीमार उनका शरीर रहता था। तो कोई भक्त बताए कि तुकाराम जी के कीर्तन में जाया करो। फिर वो देहू में आए और तुकाराम जी के कीर्तन में भगवान का अनुभव हुआ और ऐसा जान पड़ा कि जैसे तुकाराम जी स्वयं ही कीर्तन कर रहे हैं और आनंद से झूम रहे हैं। तुकाराम जी नृत्य करते करते ऐसे हो जाते थे महाराज कि शरीर अवश हो जाता था। और कचेश्वर अपने आपे में नहीं थे। भगवत भजन और हरिनाम संकीर्तन के आगे कुछ सुनते नहीं थे। भगवान की कृपा उनके ऊपर हुई और एक महान भक्त हुए। और श्री तुकाराम जी की परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। हनुमान जी के मंदिर में आनंदगिरी मठ में हरिकथा के लिए मंडप बनाया गया और कथा संकीर्तन हुआ, नाम संकीर्तन हुआ। तो वहां पर अकाल जो पहले पड़ा हुआ था वो समाप्त हुआ, वृष्टि हुई। 24 घंटे लगातार वर्षा हुई, जबकि महाराज वर्षों से पानी नहीं बरसा था वहां। तब लोग कहने लगे कि ये वृष्टि किसी तरह से थम जाए तो अच्छा हो। तो फिर उसी भाव से भावित होकर कीर्तन किया गया तो वृष्टि थम गई। तो कीर्तन की शक्ति प्रकट हुई इस प्रकार से। महान संत तुकाराम जी के जो शिष्य थे, अनुयायी लोग थे, उनके विषय में आपको सुना रहा था। तो उन्हीं में से एक थी माता बहिणा बाई। वो बहिणा बाई को तुकाराम जी के शिष्य मंडल में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ था। वो कई वर्ष देहू में तुकाराम जी के सत्संग में रही, उनके कीर्तन सुनती थी, उनके द्वारा गाए गए भक्त भगवंत चरित्र श्रवण करती थी।
श्री तुकाराम जी की कृपा से स्वानुभव संपन्न हुए हो और उन्होंने भी अभंग और उपदेश गुरुदेव की कृपा से लिखे। बहिणाबाई के वचनों की बहुत चर्चा अब भी भक्त लोग करते हैं। बहिणाबाई के अभंगों का संग्रह खामगाम के उमर खाने में प्रकाशित किया गया था पहले। अब वो सब मराठी भाषा में लिखे गए थे, इसलिए महाराष्ट्र के लोग ही जानते हैं इन चीज़ों को। बहिणाबाई का नाम तुकाराम जी के शिष्यों के नाम में है और रामदास स्वामी के शिष्यों की नामावली में भी है। इसलिए यथार्थ बहिणाबाई वारकरी थी या रामदासी या बहिणाबाई एक नहीं दो थी, इसमें थोड़ा सा विवाद भक्तों में है, किंतु उनके अभंगों को, उनके भजनों को गाया जाता है। तुकाराम जी से दीक्षा ली थी और बाद में रामदास जी के सत्संग में रही, ऐसी मान्यता ज़्यादा है। और बहिणाबाई राम मंदिर में विराजमान थी बाद में। बहिणाबाई के अभंगों की मूल प्रतियां बहुत दिन तक संत लोग सुरक्षित रखे थे। बाद में प्रेस की जब सुव्यवस्थाएं हो गई तो फिर प्रतियों को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए अब पता नहीं कहाँ। संवत 1690 में इनका जन्म हुआ था। वो 12 वर्ष की थी तब स्वप्न में तुकाराम जी ने उन पर अनुग्रह किया था और स्वप्न में ही दर्शन देकर स्वप्न में दीक्षा भी दी थी उनको। और उसके बाद दोबारा कुछ दिन के बाद फिर स्वप्न में दर्शन हुआ। फिर वो अपने पति के साथ देहू में आई। वहां तुकाराम जी के प्रत्यक्ष दर्शन उनको हुए थे। और इंद्रायणी में स्नान किया, पांडुरंग जी के दर्शन किए, अंतरंग में सृष्टि आनंदमय दिखने लगी। उस समय तुकाराम जी की आरती चल रही थी तो उन्हें प्रणाम करके चित्त को प्रकृतिस्थ किया। स्वप्न में जो रूप देखा था वही प्रत्यक्ष में देखा। उस रूप में आंखों को भर करके दर्शन किया और कुछ दिन तक वहां निवास भी किया देहू में। श्री विट्ठल मंदिर में नित्य हरि कथा होती थी। हो सकता है अब भी होती हो भक्तों। उस समय तो कथा स्वयं तुकाराम जी ही करते थे, जो वैष्णवों की साक्षात माता माने जाते थे। माता पिता आप दोनों कह सकते हैं। तो तुकाराम जी के दर्शन, कीर्तन और सत्संग का परम सुख लूटने वाली महाभागवती बहिणाबाई आनंद विभोर रहती थी। और श्री तुकाराम जी के एक अनुयायी, बहुत प्रेमी भक्त जो मंबा जी थे, वो भी बहुत श्रद्धावान थे। तुकाराम जी इसीलिए उनको बहुत स्नेह प्रदान करते थे। तुकाराम जी के भोजन प्रसाद का बहुत भाव भरा इंतजाम उनका रहता था। भगवान को भोग लग करके तुकाराम जी को प्रसाद पवाते थे। उनकी चरण सेवा भी करने को उनको अनुमति मिल जाती थी। मंबा जी का भाव इतना ऊंचा था कि वो तुकाराम जी के घर के बिल्कुल बगल में अपनी कुटी बना करके वहां आनंद से रहने लगे। श्री तुकाराम जी महाराज मंबा जी को इतना मानते थे कि कभी वो कीर्तन में लेट हो जाएं तो कीर्तन रोक देते थे। कहते थे मंबा जी को आने दो। मंबा जी के आने पर कीर्तन में आनंद विशेष आ जाता है, इसलिए थोड़ा इंतजार भी करते थे। और मंबा जी से इसलिए कुछ लोग चिढ़ते भी थे कि गुरु महाराज की कृपा इसके ऊपर ही ज़्यादा हो रही है।
हम लोगों के ऊपर इतने क्यों नहीं होती है। लेकिन गुरुदेव तो प्रसन्न थे उनके ऊपर। पहले तो मंबा जी तुकाराम जी का मर्म नहीं समझ पाए थे, तो आदर नहीं करते थे। लेकिन बाद में श्री तुकाराम जी की ऐसी कृपा हो गई कि वो सच्चे भक्त हो गए। और एक भक्त हुए नीलाजी राय। वो नीलाजी राय जो थे, उनका एक नाम नीलोबा भी था। वो तुकाराम जी के बहुत बहुत निकट के, बहुत श्रद्धावान निष्ठावान शिष्य थे। वो रामेश्वर भट्ट जो विद्वान थे, जिनकी बात मैं पहले आपको सुना चुका हूँ, और बहिणाबाई, इनका अधिकार ज़्यादा लोग मानते थे। तो महाराज नीलोबा राय भी त्रिभुवन में उनका झंडा फहराने वाले एक शिष्य हुए। तुकाराम जी के 3 पुत्र थे, उनमें परमार्थ के नाते नारायण बुआ अच्छे थे, पर नीलोबा के अधिकार को पाने वाला कोई नहीं हुआ। उनका अधिकार तुकाराम जी की ही कृपा का फल था, उसमें संदेह नहीं था। तुकाराम जी के अधिकार की बराबरी सबके लिए थी, लेकिन वो अपने भाव से अधिक हो गए थे। तुकाराम जी महाराज के ही चरित्र का उनके ऊपर बहुत असर पड़ा था। और वो नीलोबा जी कहते थे कि परम कृपाल सद्गुरुनाथ तुकाराम जी महाराज हमारे पास आए और अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखा और प्रसाद दे करके आनंदित कर दिया। मेरी बुद्धि को शुद्ध कर दिया, बढ़ा दिया और गुणगान करने की स्फूर्ति प्रदान कर दी। फिर बोलते थे कि नीला कहता है बोलता हुआ मैं दिखता हूं, पर ये सत्ता उनकी है, और मैं जो भी कुछ हूं श्री तुकाराम जी का ही बनाया हुआ हूं। और उन्होंने तुकाराम जी की जो सुंदर पद थे सबको बहुत गाया। और इसलिए नीला, जिनको नीला बोला जाता था, नीलोबा जी, उनके गाए हुए जो भजन थे कुछ उसमें उन्होंने खुद भी बनाए थे। उनको बहुत दिन तक अलग ओवी मानी जाती थी, जिसको 3000 ओवियाँ लगभग थी वो, और नीलोबा जी का कह करके गाया जाता था। महाराज बचपन से उनके अंदर भक्ति थी, नीलोबा जी के अंदर। सर्वस्व त्याग करके गुरु श्री तुकाराम जी के चरणों में नीलोबा जी आए थे और दर्शन के लिए बहुत व्याकुल हुए थे। तब उनको दर्शन मिला था और उन्होंने प्रार्थना किया, गुरुदेव अपने चरण का दर्शन कराइए। यहाँ तक कि अन्न जल भी छोड़ दिया था इस दर्शन की प्राप्ति के लिए। और तब तुकाराम जी उनके मस्तक पर हाथ रख करके बैठाए, बोले नीला सावधान हो जा, भ्रांति से बंद हुआ नेत्र अब खोल। और तुकाराम जी ने फिर मंत्र दिया, उनके भाल में कस्तूरी तिलक लगाया, अपने गले की तुलसी माला उतार करके नीला के गले में डाली। तुकाराम जी ने नीला के गले में अपने संप्रदाय की खुद की पहनी हुई माला डाल दी और भक्ति रस से भरपूर कर दिया उनको। नीला जी पर तुकाराम जी की पूर्ण कृपा हुई और तुकाराम पंडरी की जो वारी किया करते थे उसे नीला जी ने फिर जारी रखा आगे। नीला जी हर कीर्तन करने लगे, श्रोताओं पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। उनकी प्रासादिक स्फूर्तिदायिनी वाणी श्रोताओं के हृदयों को अपनी ओर खींच लेती थी। उनके मुंह से धारा प्रवाह अभंग निकलते थे। पांडुरंग भगवान पूर्ण प्रसन्न हुए।
और दूसरे दूसरे लोग जो उनके पास आए उन सब के कष्ट दूर हुए और भक्ति में रंग बढ़ा। इस तरह से श्री तुकाराम जी का आशीर्वाद प्राप्त करके नीलाजी महाराज बहुत महान संत माने गए और भक्तों के इतने कष्ट दूर उनके चरण शरण से कृपा से हुए कि नीला जी को बहुत लोग मानने लग गए थे। उनके वैराग्य, क्षमा, शांति और उपदेश पद्धति ने लोगों के हृदयों में घर कर लिया। तुकाराम जी के पश्चात वारकरी भक्ति पंथ का प्रचार जितना नीला जी ने किया उतना कोई नहीं कर सका और उन्होंने सचमुच ही संपूर्ण महाराष्ट्र पर भागवत धर्म का झंडा फहरा दिया था। और श्री तुकाराम जी के पश्चात नीला जी के प्रधान शिष्य शिवूर के गर्ग गोत्री यजुर्वेदी ब्राह्मण शंकर स्वामी थे। इनके परपोते के पोते विद्यमान थे थोड़े दिन पहले तक और शंकर स्वामी जब पुणे में थे तब नीला जी के साथ आलंदी और पंडरी की यात्रा करते थे। इस पर नीला जी का पूर्ण प्रसाद हुआ तब ये शिवूर में जाकर के रहने लगे। शंकर स्वामी के शिष्य मलाप्पा वासकर नाम के एक लिंगायत वणिक थे जो निजाम राज्य में भालकी नामक ग्राम में रहते थे। मलाप्पा वासकर ने पहले वारकरी मंडल की एक नवीन शाखा निर्माण की और आषाढ़ी एकादशी के दिन ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी आलंदी से भजन समारंभ के साथ पंढरपुर ले जाने की प्रथा चली थी। तुकाराम जी के पुत्र नारायण बाबा ने छत्रपति शाहू महाराज से पुरस्कार स्वरूप 3 गांव प्राप्त किए। इनके पुत्र जागीरदारों के ढंग से रहने लगे। एक बार पंढरपुर में मलाप्पा कीर्तन कर रहे थे और वहाँ तुकाराम जी के पोते गोपाल बाबा पधारे। मलाप्पा ने उनकी चरण वंदना की और ये निवेदन किया कि श्री हरि कीर्तन का अधिकार यथार्थ में आप ही का है। आपकी अनुपस्थित में मुझसे जैसा बन पड़ा वैसा कीर्तन हम लोगों ने किया। अब आप ही कीर्तन सुना करके इन कानों को पवित्र कर दें। और महाराज उस समय गोपाल बाबा के मुख से 2 अभंग भी शुद्ध रूप में जब नहीं निकल पा रहे थे तो बड़े आश्चर्य में पड़े, ये क्या बात है। तो गोपाल बाबा फिर भंडारा पर्वत पर 6 वर्ष रहे। वहाँ तुकाराम जी के अभंग ज्ञानेश्वरी आदि का अध्ययन किया और फिर कीर्तन करने लगे। तब कीर्तन में शक्ति उनके प्रकट हुई और महाराज ये सब विशेष भाग्यशाली थे, तुकाराम जी की कृपा प्राप्त किए हुए। और श्री तुकाराम जी महाराज, ज्ञानेश्वर जी महाराज, इनकी कृपा जिन लोगों के ऊपर हुई वही भगवान कृष्ण का सच्चा भक्त हो गया, कीर्तन प्रेमी हो गया, भक्त भगवंत गुण गान करने वाला हो गया। और भक्तों, जो तुकाराम जी का परिवार था उसके विषय में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्रथम पत्नी रुक्मिणी बाई थी वो तो अकाल में ही काल कवलित हो गई थी। और जो तुकाराम जी की दूसरी पत्नी थी जीजा माई, जिनको जीजाई भी कहा जाता था और जीजा माई भी कहा जाता था, उन्हीं की गृहस्थी थी। तुकाराम जी की आयु के 17 वर्ष भी पूरे नहीं हो पाए थे, जीजा के जीजाई माई, जो जीजाई भी बोलते जीजा माई भी बोलते, उनके साथ विवाह हुआ था। और महाराज जब वैकुंठ सिधारे तब जीजाई के 5 महीने का गर्भ था। इस तरह दोनों का संग 26 वर्ष रहा। इस बीच उनकी संतानें हुई, बहुत गरीबी थी। तुकाराम जी अपने वयस के 22वें वर्ष संसार से विरक्त हुए। जब 21 वर्ष के पूरे हो गए, 22वां वर्ष चल रहा था,
तब पूर्ण विरक्त हो गए थे और संसार से जो उन्होंने मुंह मोड़ा सो फिर कभी संसार की ओर बिल्कुल भी घूम कर नहीं देखा। लोकाचार के लिए तो लोग कह देते थे कि हाँ परिवार है इनका, पर वो कहते थे मेरा चित्त अब इस प्रपंच से हट चुका है, मेरे शरीर तक की भी मुझे सुध नहीं रहती है। लोगों से आओ विराजो कह करके लोकाचार का पालन करना भी अब उनको मुश्किल हो गया था, इसलिए कौन आया कौन गया इसका भी ध्यान नहीं देते थे। श्री तुकाराम जी एक अभंग में बोले थे कि मुझे तो अपने कपड़ों की भी सुध नहीं रहती है। अब मुझे अपने कपड़ों की भी सुध नहीं रहती कि मैं कपड़ा पहने हूँ कि नहीं पहना हूँ, शरीर का भी ध्यान नहीं रहता, तो फिर दूसरों के क्या मैं देख रेख कर पाऊंगा। और जब उन्होंने अपना बही खाता इंद्राणी नदी को भेंट कर दिया था तब से फिर धन नहीं लिया उन्होंने। और जीजाई के माता पिता और भाई तो पूना में रहते थे, वे संपन्न भी थे। तो महाराज तुकाराम जी की गृहस्थी वही संभालती थी, जिसकी विषय में ये बात प्रसिद्ध है ना कि गन्ना वाली बात, कि गन्ना वो तो सब बांटते आए बच्चों को, तो नाराज होके ऐसा तो कहते हैं लोग कि गन्ना के उनके पीठ पर प्रहार किया था, लेकिन ऐसा भी मिलता है कि उन्होंने समझाया कि क्यों परेशान होती हो, तुम्हारे बच्चों के लिए जितना चाहिए था उतना बच गया है। तो तुकाराम जी की गृहस्थी वही संभालती थी, क्योंकि तुकाराम जी गृहस्थी की ओर से बिल्कुल मुक्त हो गए थे, मन ही नहीं उधर जाता था। और वो जो उनकी पत्नी थी ना जीजामाई, वही उनके परिवार को संभालती थी। उसके विषय में आपको और आगे बताऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।